प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग संस्कृत का बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे 2025 का जो पेपर आप लोग देने जाओगे उसमें डायरेक्ट ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 105 रहेगा, यदि सेकेंड पाली में पड़ता है तो 205 रहेगा। सेट कोड आपको ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी मिलेगा, इससे आपको नहीं घबराना है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। टाइम आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये निर्देश वगैरह, अगर इसको आप पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जो है ना चैप्टर वाइज चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना भी है आपका एनसीईआरटी से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मंगलम पाठ से चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को कवर कर लेंगे। इसके बाद और भी क्लास होगा जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी जो है ना आप लोगों का जो भी है पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे 5 क्लास में। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग ग्रामर जो व्याकरण है वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से जो है ना संकलित है यानी लिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान जो है ना आत्मा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये भी आत्मा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर है, मंगलम पाठ के रचनाकार यानी मंगलम पाठ को किसने लिखा है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसको लिखा है वेद व्यास ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 5 नंबर देखिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। तो उपनिषद को किसने लिखा है तो याद कर लेना, इसको वेद व्यास ने लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, उपनिषद जो अंतिम भाग हो जाता है किसका अंतिम भाग होगा, बिल्कुल याद रखना है, वैदिक साहित्य का। तो राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मंगलम पाठ जो है ना किस प्रकार, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, ठीक है। तो आप लोगों को याद कर लेना, इसमें जो ना पदात्मक मंत्र है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करेगा। तो याद कर लेना है, ये करता है दर्शन का। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर देखिए, किसे बस में नहीं किया जा सकता है। किसे बस में नहीं किया जा सकता। तो बस में हम लोग आत्मा को नहीं कर सकते। अगर आत्मा को हम लोग बस में करते तो मृत्यु जब होता है तो हम मृत्यु को रोक सकते थे, लेकिन हो जाता है ना, इसीलिए ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेना। आगे बढ़ने से पहले बता रहे प्यारे जो शाम में डेली आप लोगों का जो है ना लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है। तो आप लोग जरूर जुड़ा कर, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला कम नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। इस नंबर पे हमें मैसेज कर लेना 98 355 16 710। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है ना कमेंट करते चलिएगा सारे प्रश्नों का आंसर जो भी आपको पता, और ये भी बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से जो ना विद्वान जो है ना, विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है परमात्मा को। तो राइट आंसर बिल्कुल 10 का सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखिएगा तो 11 नंबर है, सत्य जो ना सत्य से किसका रास्ता खुलता है, यानी कि प्रश्न होता है। तो देवलोक का याद कर लेना है। राइट आंसर बिल्कुल 11 का बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित। आप संसार जो है ये किसके द्वारा, आप अपने घर में रहते हो तो आपके परिवार में कोई आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई होंगे, उनके द्वारा आपका घर अनुशासित है, उनके द्वारा ही चलता है। वो जो कहते हैं आप लोगों को मानना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो पूरा दुनिया है, पृथ्वी है, ये किसके द्वारा अनुशासित है। तो याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये ना हो जाता है परमात्मा के द्वारा। तो राइट आंसर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वेदामेतम पुरुषम महानतम दश विदते दयानम। जो ये पूरा का पूरा पंक्ति प्यारे बच्चों किस उपनिषद से ली गई है। तो आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर पहला में मंगलम पाठ में, ये लिया गया है श्वेता सयोरोपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग 14 नंबर देखिएगा, अनोर्यान महतो महियान अनोर्यान महतो महिना जो ना महित मानम। बताइए ये जो लाइन है किस मंत्र से ली गई है, किस उपनिषद से। तो आप लोग जब मंत्र पढ़ते हो ना प्यारे बच्चों, इसमें टोटल 5 मंत्र आपका दिया गया है किसमें, मंगलम पाठ में, ठीक है। तो सभी मंगलम पाठ में 5 मंत्र है ना। तो आप देखेंगे इस प्रकार से डैश डैश देकर के नाम लिखा जाता है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतरा सयोरोपनिषद, सयोरोपनिषद, इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो 14 का आप देखेंगे ना तो प्यारे बच्चों ये भी होगा, कठोपनिषद
लिखा गया, कठोपनिषद इस प्रकार से यहाँ पर कठो लिखा गया होगा, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो समझ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर है, नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके किसमें मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती? तो जो लोग असत्य होंगे उनकी विजय नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछ दिया जाए किसकी विजय होगी, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सत्य की। तो इस प्रकार से याद कर लेना। 17 नंबर है कि किन की महिमा गायन हुआ है, यानी कि किन की महिमा गाया जाता है? तो आप लोगों को याद कर लेना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये होता है परमात्मा का। तो राइट आंसर डी हो। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे बड़ा जो खजाना होता है ना, सत्य ही होता है। तो आप लोगों को डी नोट करना है। देखिएगा 19 नंबर है, ईश्वर क्या है प्यारे बच्चों? तो ईश्वर जो है ना, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये ना सत्य होते हैं। अगर आप लोग सत्य बोलते हो, सत्य की राह पे चलते हो, तो आप ईश्वर को जरूर प्राप्त करोगे, ठीक है, आपके अंदर ईश्वर वास करेंगे। चलिए ये जो ना ईर्ष्यास यूरोपनिषद किसके विषय में कहा गया है? तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 20 का बिल्कुल डी होगा। सत्य के विषय में कहा गया है, आप लोग पढ़े हो ना, सत्य जो ना सत्यसया पयोतम निरीतम, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर क्वेश्चन है, कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है? तो आप नोट करेंगे किस नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोक्ष प्राप्त करने के बारे में इसमें बताया गया। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो ना श्वेताश्वरोपनिषद जो है ना, श्वेताश्वरोपनिषद जो है इसमें किसके बारे में बताया गया है ना? तो आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन नंबर होगा, परमात्मा के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, किसके प्रभाव को विद्वान शोक रहित देखते हैं? तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 23 का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इंद्रिया को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो आप नोट करेंगे 24 का, तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, यानी कि देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके जो है ना समुद्र में मिलते हैं? तो समुद्र में कौन मिलते हैं? नदियाँ। नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके मिल जाते हैं ना। तो ऑप्शन सी करें। उसी प्रकार से देखिए 26 नंबर है, साधक किसको पार करते हैं ना? तो साधक किसको पार करते हैं? याद कर लीजिए, ये मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 27 नंबर प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए प्यारे बच्चों? अगर हम लोग सत्य राह पे चल रहे हैं तो हमें किस चीज़ का त्याग करना चाहिए? तो याद कर लेना है असत्य को, यानी असत्य को हमें त्याग करना है। तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी, एक सेकेंड, 27 ना, सॉरी प्यारे बच्चों, असत्य नहीं, हिरणमय पात्र यानी सोने के आवरण को, जो हमें लालच चीज देती है उसको हमें त्याग करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो स्वर्णमय यानी कि सोने के आवरण से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 नंबर है, नदियां जो है ना, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती? तो अपना नाम और रूप को। तो यहाँ पर सिर्फ नाम दिया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी में टिक मारेंगे। उसी प्रकार से 30 नंबर है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होते हैं ना? तो आप लोगों को याद कर लेना है आत्मा, ठीक है। हमारे हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगली प्रश्न 31 नंबर है कि नदियां कहाँ जाकर के मिलती है? तो नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो राइट आंसर बिल्कुल भी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 32 नंबर है, किसकी जय होती है? तो जो लोग जो है ना सत्य की राह पे चलते हैं उनकी जय होती है। तो राइट आंसर डी नोट कर लेना है। आगे देखिएगा 33 नंबर है, किसका मुख सोने के आवरण से क्या है? बंद है। तो याद कर लेना है जो लोग जो ना जो लोग क्या करते हैं, सत्य धर्म पर जड़ते हैं इनका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 बोला, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो ब्राह्मण का मुख जो है ना आप लोगों को याद कर लेना है, सोने से ढका हुआ है, यानी कि स्वर्णमय के पात्र से। चलिए आगे बढ़िएगा। 35 नंबर प्रश्न है, विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाते हैं? तो विद्वान, देखिए विद्वान लोग के बारे में बोला गया है। तो ये लोग जो है ना परमात्मा के पास चले जाते हैं नाम और रूप छोड़ कर। यानी कि आप अगर मान लो अच्छा काम किए हो, अभी पृथ्वी पर आए हो, मान लो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करोगे, कोई संस्थान वगैरह चलाओगे, तो आप लोग मर जाओगे, तो लोगों के लिए भलाई का काम करोगे, तो लोग आपको याद करेंगे और वो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे कि वो खुश रहे भगवान के पास, वो हमेशा सही से रहे, ऐसा दुआ किया जाता है। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। अगली प्रश्न आप लोग 36 नंबर देखिए, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं ना? तो वो लोग सत्य मार्ग को अपनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नोट कर लेना है आप लोगों को 36 नंबर क्वेश्चन का। उसी प्रकार से 37 से हिरणमय पात्रन डैश डैश सत्य जो ना सत्य धर्मादृष्ट किस उपनिषद से, ये पूरी की पूरी लाइन किस उपनिषद से ली गई है? तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, ये ली गई है ना किससे? तो बिल्कुल ईर्ष्या उपनिषद से, यानी राइट आंसर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग का में किसका सिद्धांत है? तो आप नोट करेंगे 38 का ऑप्शन ए होगा, दर्शन शास्त्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 39 नंबर है, आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ध्यान रखना है, इसका पर्यायवाची आदित्य आप लोगों ने जो ना पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। आदित्य जब छठ पूजा वगैरह होता है तो बोला जाता है ना, सूरज गोसाई आदित्यनाथ होगी, इस प्रकार से गीत वगैरह भी होता है। तो
तो सूरज को ही आदित्य कहा जाता है। आदित्य क्या सूरज का पर्यायवाची ही होता है आदित्य, और ईश्वर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना। तो ये चैप्टर आपका जो है ना प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आप चलिए दूसरी चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को दिक्कत भी हुआ तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग सारे क्वेश्चन का हल कर लिए थे या फिर नहीं। चलिए तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ना चैप्टर नंबर 2 दिया गया है भारत महिमा। ठीक है, भारत महिमा चैप्टर का नाम है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम उसको कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ किस द्वितीय श्लोक जो ना द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित, यानी कि भारत महिमा पाठ किस जो ना पुराण से ली गई है। तो आप ध्यान रखेंगे ये भागवत पुराण से ली गई है, तो राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन है भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है देवता से। जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उनकी देवता से तुलना की जाती है। ये संस्कृत आप पढ़ रहे हो इसके आधार पे, ये नहीं कि अभी। ठीक है, चलिए भारत भूमि का गान कौन करते हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लेना है इनकी गान करते हैं देवतागण। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा पाठ को किसने लिखा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको जो लिखे हैं ना उनका नाम है महर्षि वेद व्यास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है भारत भूमि किससे सेवित है। तो नोट कर लेना है ये सेवित हो जाती है सागर पर्वत निर्जर से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र यानी हमेशा गाई जाती है। तो राइट आंसर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह जो ना विराजमान है। भारत के उत्तर दिशा में कौन चीज स्थित है, आप लोगों को याद कर लेना है गंगा स्थित है ना। तो राइट आंसर बिल्कुल 7 का ए करेक्ट होगा। आगे आप बढ़िएगा 8 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है ना। तो 8 का याद कर लेना है विष्णु पुराण से ली गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 9 नंबर है कि हम लोग के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो अब हम लोगों के लिए, हम लोग भारत देश में रहते तो हम लोग भारत की पूजा करते हैं ना। चलिए आगे 10 नंबर है कि देवगन क्या गाते हैं। तो देवगन हमेशा गीत गाते हैं ना। तो राइट आंसर डी नोट कर लेना है 10 का। इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11 है ना। चलिए भारत में जन्म लेने वाले किसकी सेवा करते हैं। तो वो लोग किसकी, श्री हरि की सेवा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 12 है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो वो बार बार जो ना कहाँ भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ही नोट करना है। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत के यानी भारतवर्ष के। तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 14 नंबर है कि गायंती देवा पुरुषा सुरत्वाता, ये जो लाइन है प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है। तो अभी आप लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, भारत महिमा। तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों को सी नोट कर लेना है ना 14 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 15 नंबर है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है। तो ये भारत है। भारत में ही हम लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। और किस में, कुछ धर्म में, तो हिंदू धर्म में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अहो महिषाम सब जो ना सप्रिया हिना। अब बताइए ये जो लाइन है प्यारे बच्चों किस पुराण से लिया गया है। तो आप नोट करेंगे ये लिया गया है किससे, बिल्कुल ध्यान रखना है भगवान भागवत पुराण से। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 17 है पुराण के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। तो पुराण के रचनाकार जो होंगे ना ध्यान रख लेना है आप लोगों को, ये हो जाते हैं वेद व्यास, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों से 18 नंबर बोला है हम सबों का कर्तव्य क्या है। हम सबों का कर्तव्य क्या होगा, राष्ट्रभक्ति होगा। ठीक है ना, देश में व्यवस्था को सही से रखना है। चलिए सॉरी देशभक्ति होगा, राष्ट्रभक्ति नहीं देशभक्ति। हम लोग देश में रहते हैं तो देशभक्ति ना होगा। चलो ठीक है। 19 नंबर है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। तो 19 का नोट कर लेना है, ऑप्शन बी होगा यानी कि उमाशंकर मिश्र होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। तो एकता के भाव से रहते हैं सभी लोग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा 20 का। आगे बढ़ेंगे तो 21 नंबर प्रश्न है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, बताइए। तो ये हमारी भारत भूमि ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया अयम निर्मला डैश डैश बहंतो बसंती। बताइए ये जो लाइन है प्यारे बच्चों किस पाठ से ली गई है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ बताओ, पढ़ रहे हैं हम लोग भारत महिमा। तो इसी से लिया गया है, ये भी आप लोग याद कर लें। तो देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है हम लोगों के लिए देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो आदर्श यानी कि सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न जो पूछा आप लोगों से जो ना कितने पुराण है, पुराण कितने होते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना है आप लोगों को, ये टोटल 18 है।
आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? तो भारत में, है ना। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया, स्वर्गा पर्व जो ना गर्ष स्पर्धा मार्ग भूते। बताइए ये जो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा वर्ड है यानी शब्द है किस देश के लिए बोला गया है? यानी कि मतलब हुआ स्वर्ग से भी सुंदर है, बहुत सारे पहाड़ है और यहाँ की भूमि बहुत ही पवित्र है, ममतामयी है। यह किसके लिए कही गई? तो ये भारत भूमि में है, तो भारत के लिए कही गई ना। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना, भारतवर्ष के। तो चलिए देखिए 27 नंबर है, सदा डैश डैश सागरे रम्य रूपा। यह यहाँ पर रिक्त स्थान जो है ना क्या होगा? तो आप नोट करेंगे सदा सागरे यानी कि सेवित है कि सदा जो है ना सागर क्या करती है? सेवित करती है भारतवर्ष की ना। तो पद में भरेंगे तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवित, सेविता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की, ऑप्शन सी नोट करना है। 29 है, भारत की शोभा कौन प्रसन्न होते हैं इसे? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया, गायंती देवा डैश डैश पुरुषा सुरत्वाता। अब बताइए यहाँ पर जो खाली स्थान है क्या भराएगा? ठीक है ना। तो ये मतलब डायरेक्ट किस पुराण से ली गई है ना, ये पूछा। चलिए बताइए क्या होगा 30 का? तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। तो देखिए 31 नंबर है, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि जो ना विशाल है यानी कि बहुत बड़ा है, निर्मला यानी कि ये बहुत ही ममतामय है, वत्सला यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पहाड़ वगैरह है। तो यानी कि हम लोग कहेंगे और ए बी सी डी तीनों होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 32 है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो टोटल पद इसमें आप देखें प्यारे बच्चों तो टोटल पद 6 हो जाते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल बी करेक्ट होगा, सॉरी बी होगा क्या? अरे नहीं, चलो यहाँ पर देखो आप लोग, बी तो नहीं होगा लेकिन ये आप लोगों तो का ना 32 है, तो ऑप्शन सी होगा 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा कि भारत में पार्ट किस देश जो ना किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसमें भारत का वर्णन किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चलिए ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। 2 चैप्टर हमने प्यारे बच्चों इस क्लास में समाप्त कर लिया। नेक्स्ट क्लास होगा, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का चलेगा, सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज चलता है। इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट पे जाकर के आप 10th संस्कृत फाउंडेशन बैच के नाम से है, आप जाकर के ऑल सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।